अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है। आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि आप जेएस कैश अकाउंट 2025 में कैसे बना सकते, इसको वेरीफाई कैसे कर सकते हो। जब आप अपने अकाउंट को लॉगिन करते हो तो आपसे न्यू डिवाइस डिटेक्टेड वाले जो मसला है उसको आप कैसे सॉल्व कर सकते। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बात बताता चलूँ कि 2025 में अब जो न्यू अपडेट आई है, अगर आप न्यू अकाउंट भी क्रिएट करते तो उसके बाद भी आप जेएस कैश अकाउंट इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसके लिए आपको जो है लेवल 0 से लेवल 1 में जाना आपको ज़रूरी है। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले कि हम जेएस कैश अकाउंट कैसे बना सकते हैं। तो सबसे पहले आपने मेरी कुछ बातों को याद रखना है ताकि आपको अकाउंट बनाते हो कोई इशू ना आए। सबसे पहले आप जिस सिम पर अकाउंट बना रहे हो तो वो सिम जो है किसके शनाख्ती कार्ड पे, अगर आपके शनाख्ती कार्ड पे तो फिर कोई टेंशन वाली बात नहीं है। कभी बार ऐसा होता है कि आप अकाउंट क्रिएट करते हो किसी दूसरे नंबर पर, और फिर जब उसमें ऑनलाइन वेरिफिकेशन होती है फिर वो बंदा नहीं होता। अगर आपका कज़न है या दोस्त है या कोई फैमिली में कोई भी बंदा है तो उसके शनाख्ती कार्ड पर अगर आप अकाउंट बना रहे हो सिम उसके, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं। तो मैं आपको एक बार ये रिकमेंड करूँगा कि सिम आपका अपना हो, शनाख्ती कार्ड भी आपका अपना हो, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं, इसको आप बना सकते हो। तो ये बात भी आपने याद रखनी हो, जिस सिम पर आप अकाउंट बना रहे हो वो सिम जो है ना इसी मोबाइल में उसका होना ज़रूरी है, क्योंकि उस पर OTP कोड आएगा, वरना फिर आपका अकाउंट क्रिएट नहीं होगा। तो इसलिए मैंने आपको ये बात बताई ताकि फिर आपको कोई मसला ना हो। अगर आपने अकाउंट बनाया हुआ है, जेएस कैश अकाउंट पहले से ही बनाया हुआ है और आप उसको डिलीट करना चाहते हो, इस पर मैंने वीडियो भी अपलोड की कि आप किस तरह से जेएस कैश अकाउंट को डिलीट कर सकते हो। बहुत सिंपल ऐप भी डिलीट कर सकते हो। तो दोस्तों अब हम ये करते हैं कि इस चीज़ों को आपने समझने पर ये नहीं कि आपको जो जेएस कैश अकाउंट बनाते हो फिर आपको मसला ना है। तो आप आगे जाके मैं आपको ये भी बताऊंगा, अगर आप जेएस कैश अकाउंट क्रिएट करते हो और फिर भी उसमें आप ट्रांजेक्शन नहीं करते, उसका मैं आपको तरीका बताऊंगा कि आप किस तरह से जो है ना उसमें आप लिमिट बढ़ा सकते हो एप्लीकेशन के अंदर। भी आज मैं आपको लाइव करके दिखाऊँगा। आपने वीडियो एंड तक देखनी। अगर आपने वीडियो अभी तक लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें फ्रेंड। तो अब दोस्तों मैं ये करता हूँ कि जेएस कैश एप्लीकेशन ओपन करता हूँ। फ्रेंड एक बार मैं करता हूँ कि जेएस कैश एप्लीकेशन में यहाँ पर ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद यहाँ पर गेट स्टार्टेड आपको लिखा होगा, आप जिस नंबर पर अकाउंट बना रहे हो तो यहाँ पर आपने जेएस कैश नंबर यहाँ पर आपने लिखने। तो जल्दी से दोस्तों यहाँ पर मैं जेएस कैश नंबर लिख लेता हूँ। यहाँ पर मैं नंबर लिख चुका हूँ। नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। आपके नंबर पर OTP कोड आएगा, ये ऑटो पे फेच होता है। अगर आपका सिम इसी मोबाइल में मौजूद है तो ये ऑटो पे फेच हो जाएगा। नीचे मैं अलाउ पर क्लिक कर लेता हूँ। अलाउ पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं आपको स्कैन CNIC वाला ऑप्शन आ जाएगा। दोस्तों मैंने जितनी वीडियोस बनाई हो मैंने मैनुअली किए, और यहाँ पर आप इंटर मैनुअली भी देख सकते हैं, स्कैन CNIC भी देख सकते हैं। मैं डेमो के तौर पर आपको बताऊँगा आप किस तरह से NIC को स्कैन कर सकते, ठीक है। तो अब यहाँ पर दोस्तों मैं ये करता हूँ कि नीचे आपको लिखा होगा स्कैन CNIC में, इस पर क्लिक करता हूँ, ठीक है। आप इस पर दोस्तों जैसे ही क्लिक करते हैं स्कैन CNIC पर तो यहाँ पर थोड़ी सी लोडिंग होगी। यहाँ पर आपने परमिशन अलाउ करनी है, परमिशन अलाउ कर लेता हूँ। अब दोस्तों अगर आप स्मार्ट कार्ड यूज़ कर रहे हो, यानी इंग्लिश में जो आपका शनाख्ती कार्ड है ओरिजिनल, तो उसका अपने फ्रंट साइज़ आपने इस बॉक्स में रखना है। आपको ये बॉक्स दिखाई दे रहा होगा, इस पर आपने पिक लेनी है उसके ऑनलाइन, ठीक है। फिर आपने इसको स्कैन करना है। अगर आपके पास शनाख्ती कार्ड उर्दू में है, ठीक है, तो फिर आपने उसके बैक साइड पिक आपने लेनी है, शनाख्ती कार्ड आपने ओरिजिनल रखना है और उस पर जो आपने नीचे एक पिक्चर लेनी है तो उसको आपने स्कैन कर लेना है। अब यहाँ पर दोस्तों मैं अपना शनाख्ती कार्ड रखता हूँ ताकि आपको पता चल जाए। यहाँ पर दोस्तों आप जैसे शनाख्ती कार्ड रखेंगे इस बॉक्स के अंदर आपने इस शनाख्ती कार्ड को यानी रखना है और इसकी जो है ना आपने पिक लेनी है। तो अब दोस्तों इसमें एक मसला भी आता है, मैं आपको दिखा दूँ ताकि फिर आप ना बोले कि मैं नहीं बताया। तो आप दोस्तों आप इंटर मैनुअली आप कर सकते हैं इसको, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने इसको दोस्तों जैसे ही स्कैन किया, अब इसमें एक मसला आता है। अब इसको मैं ओके पे क्लिक करता हूँ। कई बार शनाख्ती कार्ड बॉक्स से बाहर होते हैं, इसमें मसाइल आते हैं। अब मैं इस पर जैसे क्लिक करता हूँ यहाँ पर शनाख्ती कार्ड सपोर्ट नहीं कर रहे। तो अब यहाँ पर मैं ये करता हूँ कि मैं नीचे जो है ना इंटर मैनुअली पर मैं क्लिक करता हूँ, क्योंकि मैनुअली में ईजिली हो जाता है, अपना नेम इशू वगैरह सब कुछ लिख के आप कर सकते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों ऊपर आपको लिखा होगा आपका फुल नेम, ईमेल, ये ऑप्शन है, अगर आप लिखना चाहे लिख सकते हैं। आपको शनाख्ती कार्ड भी आ जाएगा। और नीचे दोस्तों मेन चीज़ जो उसमें इंटर डेट ऑफ इशू, आपको जो शनाख्ती कार्ड जिस तारीख को बना हुआ तो भी आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों मैं ये करता हूँ कि नीचे मैं इशू पर क्लिक करता हूँ, ठीक है। इस पर आप जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पर आप साल भी सेलेक्ट कर सकते हैं, कौन सा साल है, 2003 है, 4 है, जो भी डेट और तारीख आप सब इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, मंथ वगैरह। तो अब यहाँ पर दोस्तों इस फॉर्म को मैं फिलअप कर चुका हूँ। अगर आप इसमें रास्त ID क्रिएट करना चाहते हो तो ऊपर वाले जो बॉक्स पे टिक लगा हुआ है इसको आप हटा सकते हैं। मैं रास्त ID नहीं बनाना चाहता हूँ तो दोस्तों मैं इसको हटा देता हूँ और नीचे दूसरा जो बॉक्स है इस पर मैं क्लिक कर लेता हूँ, ठीक। और दोस्तों इसको मैं नीचे नेक्स्ट पे क्लिक कर लेता हूँ। नेक्स्ट पर आप दोस्तों जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपने जो है ना ये करना है कि 4 डिजिट MPIN कोड है वो आपने क्रिएट करना है। इसको मैं अलाउ कर लेता हूँ यहाँ पर। तो अब यहाँ पर दोस्तों मैं करता हूँ 4 डिजिट कोड जो मैं यहाँ पर क्रिएट करता हूँ वो दूसरे वाले में मैं उसी को दोबारा क्रिएट करूँगा, ठीक है। अब यहाँ पर एग्जांपल के तौर पर दोस्तों यहाँ पर मैं 4 डिजिट कोड क्रिएट करता हूँ। यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ दोस्तों, ये वाला कोड जो मैं क्रिएट कर रहा हूँ नेक्स्ट पेज पर भी आप मुझे ना यही वाला कोड क्रिएट करने है दोबारा। तो ये कोड मैं क्रिएट कर चुका हूँ, पिन सक्सेसफुली चेंज हो चुकी है। अब दोस्तों यहाँ पर आपको जो ना ऑनलाइन वेरिफिकेशन करनी होगी। यहाँ पर ऊपर आपको दोस्तों लिखा होगा प्लेस योर लेफ्ट हैंड टू
बॉक्स एंड स्टे स्टिल। तो आपकी उल्टी हाथ की जो फिंगर्स है वो आपने ये करना है कि आपने बॉक्स में रखनी है। दोस्तों मैं आपको यहाँ पर दिखा दूँ तो मेरे उल्टी हाथ की जो फिंगर्स है वो इसमें मैं रख लेता हूँ फ्रेंड्स। तो अब इसको जैसे ही रखेंगे आपने होल्ड स्टिल टेकिंग पिक्चर, तो यहाँ पर दोस्तों इसकी जो है ना उल्टी हाथ की वेरिफिकेशन हो चुकी है। अब सीधी हाथ की वेरिफिकेशन करनी है और इसकी वेरिफिकेशन करनी है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको थोड़ी देर बाद जो है ना आपको यहाँ पर ये वेरिफिकेशन हो जाएगी। इसको मैं यहाँ पर ओके पे क्लिक कर लेता हूँ। ओके पर दोस्तों आप जैसे ही क्लिक करेंगे नादर की तरफ से वेरीफाई हो रहा है, ठीक है। आपने कुछ सेकंड इसके लिए वेट करना है। अब आपको न्यू विंडो ओपन होके आ जाएगी। अब यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं जेस कैश अकाउंट जो है ना यहाँ पर मैं इसको परमिशन यहाँ पर अलाउ कर लेता हूँ। कूल डाउन पीरियड का मतलब ये दोस्तों कि अगर आप इस अकाउंट को यूज़ करते हो तो आपको 1 घंटा इंतज़ार करना होगा। यहाँ पर मैं बैलेंस भी चेक करना चाहता हूँ दोस्तों। फ्रेंड यहाँ पर आप देख सकते हैं अकाउंट क्रिएट हो चुका है। यहाँ पर आपको लिखा होगा अपग्रेड टू योर अकाउंट, यानी यहाँ पर अपने अकाउंट को अपग्रेड करने जा रहे हैं। मैंने आपको शुरू में बताया था अगर आप अकाउंट बनाते हो तो फिर अभी आप इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। तो दोस्तों इसमें आप ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते। ऊपर अपने प्रोफाइल पर क्लिक करना है, यहाँ पर आपको लिखा होगा अकाउंट लिमिट्स, ऊपर आपको अपग्रेड लिखा होगा। तो यहाँ पर मैं ये करता हूँ कि अकाउंट लिमिट पर क्लिक करता हूँ और बेसिक अकाउंट लेवल 0 है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके डेली सेंडिंग और मंथली सेंडिंग भी आप देख सकते हो। मैं अपग्रेड पर क्लिक करता हूँ। यहाँ पर आप दोस्तों देख सकते हैं ट्रांजेक्शन लिमिट्स लेवल 0 में जो है ना आप मंथली 50,000 रुपये भेज सकते हो। अब जेस कैश अकाउंट में आप जो है ना लेवल 0 को इस्तेमाल नहीं कर सकते, पैसे नहीं भेज सकते हो। तो अब दोस्तों यहाँ पर आपको मैं बताता चलो, नीचे आप देख सकते हैं लेवल 0 से लेवल 1 में हमें कैसे कन्वर्ट होना है। बहुत सिंपल आज की स्टूडेंट मैं आपको बताऊँगा, आपने मेरे साथ वीडियो एंड तक देखनी। दोस्तों अब यहाँ पर आपने नीचे ये करना है अपग्रेड विद बायोमेट्रिक पर आपने क्लिक करना है। इस पर आप दोस्तों जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको लिखा होगा वेरीफाई योर अकाउंट इन अंडर 5 मिनट्स। तो आपने 5 मिनट के अंदर इसको आपने वेरीफाई करना है। तो अब यहाँ पर दोस्तों मैं ये करता हूँ, नीचे आपको लिखा होगा रेडी, आपने रेडी पर क्लिक करना है। इस पर आप जैसे दोस्तों क्लिक करेंगे, अब बहुत सिंपल है, आपकी जो फिंगर प्रिंट्स है यानी उल्टी हाथ की जो फिंगर्स है वो आपने फिंगर्स रखनी है, ठीक है। उंगली आपने सामने रखनी है, इस बॉक्स के अंदर रखते हुए आपने इसकी वेरिफिकेशन करनी है। इसके बाद दोस्तों स्कैन राइट हैंड पर आपने क्लिक करना है, सीधी हाथ की वेरिफिकेशन होगी। अब यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं ये स्कैन हो रहा है यहाँ पर। अब यहाँ पर दोस्तों ये नादर की तरफ से ये वेरीफाई और स्कैन कंप्लीट, वेट फॉर वेरीफाई नादर, इसको मैं ओके कर लेता हूँ। अब यहाँ पर दोस्तों थोड़ी सी यहाँ पर लोडिंग होगी। अब अकाउंट लेवल 1 में कन्वर्ट हो चुके हैं, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर आप देख सकते हैं लेवल 1 में जो है 50,000 है, लेवल 2 में जो है ना वो 4 लाख है। अब यहाँ पर दोस्तों ये ईजिली मैं आपको दिखा दूँ कि लेवल 1 जो कन्वर्ट हुआ है इस यहाँ पर दिखा दूँ। अब यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं और अकाउंट लेवल 1, ठीक है, ये एक्टिवेट यहाँ पे हो चुका है। अब यहाँ पर दोस्तों मैं आपको एक बात और बताता चलूँ, इसको यहाँ पर मैं बैक कर लेता हूँ, मैं आपको दिखा दूँ यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर मैं अकाउंट लिमिट पर क्लिक करता हूँ डेली, और फ्रेंड यहाँ पर आप मंथली ट्रांजेक्शन भी खुद चेक कर सकते हैं, ठीक है। इस पेज को आपने रीड करने में बैक होके जाता हूँ। तो अब दोस्तों मैं आपको यहाँ पर रिफ्रेश करके दिखाया तो अपग्रेड योर अकाउंट लिमिट वाला मसला यहाँ पर हल हुआ, ठीक है। मैंने अकाउंट को अपग्रेड कर दिए दोस्तों। इसमें मैंने सारी वीडियोस अपलोड किए। अगर आप लोन लेना चाहते हैं, अकाउंट डिलीट करना चाहते हो, तो आप यहाँ पर दोस्तों मैं दिखा दूँ, यहाँ पर आपको जो राइट साइड पर लिखा होगा लोन, इस पर मैं दोस्तों यहाँ पर आपको दिखा दूँ। मैं यहाँ पर दोस्तों ये करता हूँ कि यहाँ पर लोन पर क्लिक करता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर मुझे लोन नहीं मिल रहा, इसमें मैंने वीडियो अपलोड की भी, आप देख सकते हैं लोन कैसे लेना है। बाकी आपको लोड वगैरह करना है, यहाँ पर मैं दोस्तों दिखा दूँ। लोड एंड पैकेज पर क्लिक करता हूँ। मेरा पास जो है ना प्रीपेड सिम है, तो यहाँ पर आप ये करें कि प्रीपेड सिम पर आपने क्लिक करना है और यहाँ पर आप दोस्तों जो सिम आप यूज़ कर रहे हैं वो सिम सेलेक्ट करके उसका नंबर आपने लिखना है। नीचे आपने सेंड पर क्लिक करें तो आप पैसे भी भेज सकते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों मैं बैक हो के आता हूँ। अब यहाँ पर मुझे पैसे भेजने दूसरे अकाउंट में। अब यहाँ पर दोस्तों मैं सेंड मनी पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर उधर वॉलेट पर क्लिक करता हूँ। फ्रेंड यहाँ पर मैं ये करता हूँ कि ईजी पैसा सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है। ईजी पैसा मैं क्लिक करता हूँ, इसका ये नंबर भी यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, जैसे ईजी पैसा अकाउंट का। यहाँ पर नंबर लिखने के बाद आप नीचे दोस्तों नेक्स्ट पे क्लिक करें, यहाँ पर मैं रकम लिख लेता हूँ, नेक्स्ट पर क्लिक कर लेता हूँ, एजुकेशन पेमेंट सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब यहाँ पर दोस्तों मैं ये करता हूँ, विंडो शो की आ जाएगी जो मैं पैसे भेजना चाहता हूँ। यहाँ पर आप दोस्तों देख सकते हैं, इसको मैं नेक्स्ट कर लेता हूँ। पिन कोड यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ जेस कैश अकाउंट का। अब यहाँ पर दोस्तों आपको कूल डाउन पीरियड का मसला है। आप जब अकाउंट न्यू क्रिएट करते हो तो आपको शुरू में 1 घंटा वेट करना होता है, उसके बाद आप इजीली जो है ट्रांजेक्शन कर सकते हो। अब यहाँ पर दोस्तों मैं बैक हो के आता हूँ। तो दोस्तों आप इसी तरीके से इस अकाउंट को इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको कोई भी सवाल है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं फ्रेंड्स। अल्लाह हाफिज़।